In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो हम सब के लिए बाबरकत और रहमत वाली ज़ात हैं। आज का हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच और प्रोनाउन के बारे में है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर के अंदर मौजूद है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है, ब्रीफ में हम बयान करता जाऊंगा इसमें। एवरी वर्ड इन अ स्पीच प्लेज इट्स वाइटल रोल। दैट रोल इज कॉल्ड पार्ट ऑफ दैट स्पीच। किसी भी स्पीच के अंदर जो वर्ड का रोल होता है उसी रोल को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। एज अ नाउन भी हो सकता है, एज अ प्रोनाउन भी हो सकता है, एज अ वर्ब भी हो सकता है, एज एडजेक्टिव भी हो सकता है, एज एन एडवर्ब भी हो सकता है, कंजंक्शन के तौर पे भी हो सकता है, इंटरजेक्शन के तौर पे भी हो सकता है। नाउन को हमने डिस्क्राइब कर लिया, आइए प्रोनाउन की बात करते हैं। व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? एज इट इज बीइंग शोन बाय द नेम प्रोनाउन, इट मीन्स नाउन के साथ साथ a word that replaces a noun। एक ऐसा लफ्ज जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, नाउन उसको डिसलोकेट कर देता है नाउन को। तो नाउन को जो डिसलोकेट करने वाला, डिसप्लेस करने वाला, रिप्लेस करने वाला जो वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड pronoun। A pronoun is a word used instead of a noun। ऐसा लफ्ज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, आई, वी, ही, शी, इट, दे वगैरह वगैरह। ये प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन के नाम की जगह इस्तेमाल होता है दैट इज नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ पर्सन, जो पर्सन के नाम की जगह इस्तेमाल होता है, इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम मजीद डिटेल के अंदर जाएं पर्सनल प्रोनाउन की, तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं हमारे पास तीन किस्म के आ जाते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। व्हाट इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन? बेसिकली यही कहा जाता है कि आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सामने वाला यू जो होता है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और ही, शी, इट जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। बट बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है फर्स्ट पर्सन की? द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बंदा बोल रहा है, जो बंदा बात कर रहा है, जो बंदा अपना माफियुल ज़मीर बयान कर रहा है, उसको हम नाम देते हैं फर्स्ट पर्सन का। आई और बी इसकी मिसाल है। द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन के सामने ठहरा हुआ है। द पर्सन टू होम वी आर स्पीकिंग, जैसे हम बात कर रहे होते हैं, दैट पर्सन इज नोन एज सेकंड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल यू। एंड द थर्ड पर्सन इज दैट पर्सन जिसके बारे में बात हो रही होती है, जो वहां पे मौजूद नहीं होता। द पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, ही, शी, दे, ये थर्ड पर्सन हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास इनकी टाइप्स आ जाती हैं आगे। पर्सनल प्रोनाउन हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके ऊपर। पोजेसिव प्रोनाउन, द टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट शोज पोजीशन, मलकियत को जाहिर करता है, ओनरशिप को जाहिर करता है। ये मेरी चीज है, फलां उसका है, फलां इसकी है। अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर पोजीशन ऑफ समथिंग। एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी चीज की मलकियत का इजहार करता है दैट इज कॉल्ड अ पोजेसिव प्रोनाउन। उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन का नाम देते हैं। माइन, आवर्स, योर, देयर्स, हर्स एंड हिज, दे आर नोन एज पोजेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ वाला जो होता है ये दो तरह से इस्तेमाल होता है। एज एम्फेटिक के तौर पे भी इस्तेमाल
होता है, एज अ रिफ्लेक्सिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। आइए इसका हम इस्तेमाल देखते हैं कि एम्फेटिक के तौर पे किस वक्त होता है और रिफ्लेक्सिव के तौर पर किस वक्त होता है। जब भी किसी जुमले के अंदर सेल्फ वाला प्रोनाउन इस्तेमाल हो और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, दैट प्रोनाउन विल बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द टाइप ऑफ प्रोनाउन इन विच एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इटसेल्फ, सब्जेक्ट ही एक्शन कर रहा है, अपने ऊपर ही एक्शन हो रहा है। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया। नुकसान किसने पहुंचाया? मैंने। पहुंचाया किसको? खुद को। किसने हर्ट किया? आई ने। किया किसको हर्ट? माई सेल्फ को। सब्जेक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, दैट विल बी नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई डिसाइडेड माई सेल्फ, मैंने फैसला किया, खुद फैसला किया, मैंने बता तो खुद फैसला किया। इसको हम एज एम्फेटिक के तौर भी बातों का ले सकते हैं। माई सेल्फ की बात आ रही है तो इसका एक और जुमला भी इसी तरह से बन सकता है, आई कट माई सेल्फ भी कह सकते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एम्फसाइज, जो जोर देने के लिए, ताकीद करने के लिए इस्तेमाल होता है, दैट प्रोनाउन विल बी नोन एज एम्फेटिक प्रोनाउन। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद इस काम को करूंगा। आई विल डू इट, आई के साथ शेल आता है लेकिन आई विल का इस्तेमाल, मैं जरूर ये काम करूंगा। माई सेल्फ, आई माई सेल्फ सॉ हिम डूइंग इट, मैंने इसे देखा वो ये कर रहा था। शी हर सेल्फ सेज सो, उसने खुद ये बात की थी। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर डिफरेंट, यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए हम इसे नाम देते हैं किसका? एम्फेटिक प्रोनाउन का नाम देते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मेरे दोस्तों, डिमोन्स्ट्रेशन से जाहिर होता है, इशारा करता है, डिमोन्स्ट्रेट करता है। द टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट सब्जेक्ट टू विच दे रेफर इज कॉल्ड, किसी सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है जिसको रेफर किया जाता है, इसको हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बोथ कंप्यूटर आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट, ये जो है दोनों अच्छे हैं लेकिन ये वाला जो है उस वाले से बेहतर है। ये इसको हम नाम देते हैं किसका? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। आगे हमारे पास है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इट इज अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछता है। हु इज देयर, हु आर यू, व्हाट इज योर मैटर, ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट, नाम से जाहिर हो रहा है, खास नहीं है, आम की बात हो रही है, दैट इज नोन एज इंडेफिनिट। कोई भी हो सकता है, समवन हो सकता है, समबॉडी हो सकता है, एनीवन हो सकता है, एनीबॉडी हो सकता है, नन हो सकता है, नो वन हो सकता है, दे आर नोन एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेशन से जाहिर करता है, सेपरेशन को जाहिर करता है, अलग को जाहिर करता है, तकसीम करने को जाहिर करता है। अ प्रोनाउन दैट इज रेफर टू अ पर्सन और थिंग एट टाइम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी बंदे को खास अलग-अलग रेफर करता है, ईच, एनी अदर, ईच वन, ये जो होते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन को जाहिर करता है, किसी एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ ताल्लुक जोड़ता है, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट रिलेट्स टू सम नाउन और अनदर प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, आई मेट हीरा, मैं हीरा से मिला। हु हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम लंदन, हु हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम लंदन, हु का ताल्लुक किससे आ रहा है? हीरा के साथ। कौन लंदन से आई? हीरा आई है। हु है, विच है, इनको हम नाम देते हैं, ये क्या हमारे पास? ये हमारे पास हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हम प्रोनाउन की पोजीशन की बात करें, कंडीशन की बात करें, तो हमारे पास तीन डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं प्रोनाउन की। पहली पोजीशन सब्जेक्टिव होती है, दूसरी पॉजेसिव होती है और तीसरी ऑब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव के अंदर आई और वी फर्स्ट पर्सन, इसी तरह पॉजेसिव में माई और आवर में आ जाते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव में मी और अस आ जाता है।
सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू सब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है, योर पोजेसिव के अंदर आ जाता है, एंड यू लास्ट बट नॉट लीस्ट ये ऑब्जेक्टिव के अंदर भी यू आ जाता है। इसी तरह थर्ड पर्सन ही शी दे इट वगैरह, ही से हिज बन जाएगा, शी से हर बन जाएगा, दे से देयर बन जाएगा और इट से इट्स बन जाएगा। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस के अंदर ही से हिम बन जाएगा, शी से हर आ जाएगा और दे से देम हो जाएगा और इट वैसे का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट वोकैबुलरी ऑफ द डे। तो आज का जो वर्ड है वो हमारे पास है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब टेकन किसी चीज को अपने अंदर ले लेना, सोक अप, स्क्वेंडर, सेव, रिजर्व, सिनोनिम और एंटोनिम ये सारे हो गए। आई होप सो ये लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर ये लेक्चर क्लियर नहीं हुआ इसको दोबारा देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इल्म बढ़े, आप भी तरक्की करें, हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करे। थैंक यू। अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सभी तारीफें उसी की और उसके बाद दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। द टॉपिक ऑफ टुडे इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आइए हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। मेरे दोस्तों आपने नाम सुना होगा, नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का। ये होते क्या हैं? जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं, वट एवर द सेंटेंस दैट वी से फ्रॉम आवर माउथ, जो भी हम जुमला बोलते हैं, इस जुमले के अंदर डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। ये कंप्लीट जो सेंटेंस होता है, कंप्लीट जो जुमला होता है, इसको हम स्पीच का नाम देते हैं। हम इसको इस तरह भी कहते हैं, समथिंग दैट वी से इज कॉल्ड स्पीच। कोई भी बात जो हम कहते हैं स्पीच कहलाती है। और स्पीच जो होती है वो कंसिस्ट होती है डिफरेंट वर्ड्स के ऊपर, मुख्तलिफ अल्फाज का ये मजमुआ होती है। ये जितने भी अल्फाज होते हैं, हर लफ्ज का, हर वर्ड का अपना अपना एक खास रोल होता है जुमले के अंदर। ये जो रोल परफॉर्म करता है, कोई भी वर्ड किसी जुमले के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर जो स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करता है, इसी को हम कहते हैं, ये रोल जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ये रोल मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? वर्ड्स आर डिवाइडेड इन सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। जुमले के अंदर जितने भी लफ्ज दिए जाते हैं, अपने काम के लिहाज से उनको तकसीम करते हैं। दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देयर आर 8 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर 8 मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है, नाउन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है नाउन होता है। व्हाट इज अ नाउन? नाम सुना होगा आपने। नाउन होता क्या है? बेसिकली दीज आर डिफरेंट वर्ड्स विच प्लेज अ वाइटल रोल। यूनिक किरदार अदा करते हैं। इनके इन यूनिक किरदार की बेस के ऊपर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैटेगराइज करते हैं। नाउ व्हाट इज अ नाउन? नाउन क्या है? किसी भी सेंटेंस के अंदर ऐसे अल्फाज जो नाम देने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आसिफ वर्क्स हार्ड। आसिफ मेहनत करता है। कायदे आजम इज अ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कायदे आजम पाकिस्तान के बानी हैं। तो द वर्ड्स आसिफ एंड कायदे आजम, ये बोथ जो वर्ड्स हैं, ये किसी पर्सन के नाम को डिनोट करते हैं, तो इनको हम नाम देते हैं, ये नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउन है। एक ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन को रिप्लेस कर रहा होता है, नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा होता है, उसको हम नाम देते हैं किसका? प्रोनाउन का नाम देते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसको बहुत सारे बच्चे मिस प्रोनाउंस करते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। डी को हमने साइलेंट रखना है यहां पे। एडजेक्टिव इसके बारे में लिखा हुआ है डिस्क्राइबर और मॉडिफायर ऑफ नाउन। किसी भी नाउन की वजाहत करने वाला लफ्ज। बॉल है, राउंड है,
बोतल है, लॉन्ग है, इलोंगेटेड है, पर्सन है, गुड है, बैड है। किसी नाउन का जो मॉडिफायर होता है, नाउन का जो डिस्क्राइबर होता है, नाउन की जो डिटेल देने वाला वर्ड होता है, उस वर्ड को हम नाम देते हैं मेरे दोस्तों एडजेक्टिव का। वर्ब, वर्ब इज एक्शन वर्ड। ऐसा लफ्ज जो किसी एक्शन को जाहिर करता है, उसको हम नाम देते हैं किसका? वर्ब का नाम देते हैं। नेक्स्ट एडवर्ब है, इट शोज हाउ एक्शन इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड। कोई एक्शन किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है। ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स सॉफ्टली, ही गो देयर ट्वाइस इन अ डे। वो दिन में 2 मरतबा वहां पर जाता है। वो सॉफ्टली बोल रहा है, वो क्लियरली ये काम कर रहा है। ये जो क्लियरली है, सॉफ्टली है, ये काम करने के अंदाज को जाहिर कर रहे हैं। दे आर नोन एज एडवर्ब। इनको हम एडवर्ब का नाम देते हैं। ये बेसिकली वर्ब को भी एडजेक्टिव को भी और किसी और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं, यानी उनकी मजीद डिस्क्रिप्शन देते हैं। प्रेपोजिशन, preposition is a word that describes the position of something। किसी चीज की पोजीशन को जाहिर करता है। I am standing before you, in front of you, मैं आपके सामने ठहरा हुआ हूं। We are sitting under the tree, हम दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। He is sitting on the chair, वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। He is sitting at the table, on, at, in, ये ऐसे अल्फाज हैं जो किसी भी पर्सन की, नाउन की या प्रोनाउन की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो पोजीशन डिस्क्राइबर जितने भी होते हैं, दे आर नोन एज प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट हमारे पास कंजंक्शन है। कंजंक्शन आर द कनेक्टिंग वर्ड्स। वो ऐसे अल्फाज होते हैं जो एल्फी लगा देते हैं, जो जोड़ देते हैं, 2 जुमलों को जोड़ देते हैं, 2 फ्रेजेस को जोड़ देते हैं, 2 अल्फाज को जोड़ देते हैं। वो वर्ड्स जो जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम नाम देते हैं कंजंक्शंस का। सेम इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन इज अ सिंबल दैट शोज द इमोशन, जो जज्बात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिक टॉपिक है आज का, वो नाउन के बारे में है। नाउन क्या है? एज आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड दैट नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। एक ऐसा लफ्ज है जो नाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। एक ऐसा लफ्ज जो किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी जानवर का, किसी ख्याल का, किसी चीज का, किसी आइडिया का, किसी स्टेट का नाम होता है, दैट इज नोन एज अ नाउन। उसे हम नाउन कहते हैं। आइए इसको देखते हैं। इट इज अ वर्ड यूज्ड एज नाउन ऑफ अ पर्सन, एज नेम ऑफ अ पर्सन। एक ऐसा लफ्ज है जो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया और स्टेट, जो नाम के तौर पे इस्तेमाल होता है। पर्सन के, प्लेस के, एनिमल के, आइडिया के या स्टेट के, उसको हम नाम देते हैं नाउन का। फॉर एग्जाम्पल, असलम, शाहजमाल, खानगढ़, पंजाब, पाकिस्तान, बुक, काउ, गुडनेस। These are the words that describe name of anything, any person, any place, any idea or any state. They are known as nouns. What are the different types of noun? Noun की different types कौन-कौन सी होते हैं? Number 1, proper noun. Number 1 is a proper noun. Proper noun is the name of some specific person. किसी मखसूस बंदे का नाम, किसी मखसूस चीज का नाम, किसी मखसूस जगह का नाम, खास नाम जिसको कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं प्रॉपर नाउन का। अ नाउन दैट डिनोट्स नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। दानिश, पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? ये किसी भी पर्सन के आम नाम को जाहिर कर सकता है। किसी भी बंदे के, जानवर के, ख्याल के, चीज के आम नाम को जाहिर करने वाला जो लफ्ज होता है, उस लफ्ज को हम नाम देते हैं कॉमन नाउन का। प्रॉपर और कॉमन नाउन के अंदर डिफरेंस क्या है? प्रॉपर नाउन इज अ यूनिक नेम that will be used with a specific one person.
वन थिंग, खास बंदे के लिए। पाकिस्तान इज द नेम ऑफ कंट्री, कायद आज़म इज द नेम ऑफ लीडर, मोहम्मद अली जिन्ना इज द नेम ऑफ लीडर, होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द नेम ऑफ पर्सन। इट कैन नॉट बी यूज्ड विद ऑल द पर्सन्स, ये तमाम लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, कॉमन नाउन के अंदर ये खासियत पाई जाती है, ये जो कॉमन नाउन होता है ये सब के लिए इस्तेमाल हो सकता है। A noun is a word that denote name of general or common person, एक ऐसा नाउन जो जनरल या कॉमन पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, उसी को नाम देते हैं हम कॉमन नाउन का। बॉय, सिटी, बुक, कोई भी ऐसा हो सकता है। कलेक्टिव नाउन, अ वर्ड दैट शोज कलेक्शन, इसको बहुत सारे लोग कलेक्टिव पढ़ते हैं, कलेक्शन पढ़ते हैं, ये मिसप्रोनाउंस होता है। ये कलेक्शन इज अ वर्ड एंड कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड, अ वर्ड दैट शोज मल्टीट्यूड ऑफ समथिंग, किसी चीज के मजमूए को जाहिर करता है। जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों की क्लास, फैकल्टी, स्टाफ, पुलिस, ये ऐसे अल्फाज हैं मेरे दोस्तों जो किसी भी चीज के ग्रुप को जाहिर करते हैं। जो ग्रुप नाउन होता है दैट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, अ वर्ड दैट डिनोट्स ग्रुप, कलेक्शन और मल्टीट्यूड ऑफ सिमिलर थिंग, एक जैसी चीजों का ग्रुप होता है। जैसे पार्लियामेंट है, कमेटी है, हर्ड है, पार्टी है, दे ऑल आर द कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम ऑफ थ्री थिंग्स, नेम ऑफ सम क्वालिटी, नेम ऑफ सम एक्शन, नेम ऑफ सम स्टेट, तीन चीजों का नाम, क्वालिटी का, स्टेट का या एक्शन का नाम जो होता है दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं इसको सादा अल्फाज के अंदर इस तरह से बयान करता हूं, एक ऐसा नाउन होता है जिसका कोई वजूद नहीं होता, मेटीरियल थिंग्स नजर नहीं आती हमें, एब्स्ट्रैक्ट होती है, इसका कोई वजूद हमें नजर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी के अंदर अगर हम देखें, गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, हार्डनेस। इसी तरह स्टेट को अगर हम देखें, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ। इसी तरह अगर हम एक्शन की बात करें, लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेटरेड। तो इसमें खास चीज है, जितने भी साइंसेस के नाम हैं वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। नेम ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, दीज आर द नेम्स ऑफ साइंसेस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बुक्स के नाम जितने भी हैं ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कलेक्टिवली इनको हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल, नेम ऑफ मैटर, समथिंग, कोई ऐसी चीज विच कैन बी यूज्ड टू मेक न्यू थिंग, जो नई चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल हो सके, उसको हम नाम देते हैं मैटर का। और ऐसा मैटर का नाम जो इस्तेमाल होता है नई चीज बनाने के लिए दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, कॉटन से हम कपड़े बनाते हैं, प्लास्टिक, प्लास्टिक से हम बॉटल्स बनाते हैं, वुड, वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं, गोल्ड, गोल्ड से हम सिल्वर बनाते हैं। तो ऐसे नाम जो किसी ऐसे मैटर को डिनोट करते हैं जिस मैटर से कोई चीज बनाई जा सके, दे आर नोन एज कंक्रीट मटेरियल नाउन, सॉरी, दे आर नोन एज मटेरियल नाउन। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन मटेरियल नाउन से रिसेंबल करता है, मुशाबहत रखता है। इसी वजह से बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सम मैटर विच कैन बी यूज्ड टू मेक न्यू थिंग, बट कंक्रीट नाउन इट इज अ नेम ऑफ मटेरियल थिंग। ये किसी मादी चीज का नाम होता है, जैसे चेयर विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। जैसे पेरेंट्स
नजर आते हैं कलेक्टिवली, जैसे बॉय पर्सन है, जैसे बास्केट, ये सारे के सारे जो होते हैं ये कंक्रीट नाउन के अंदर इनको हम कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काउंटेबल नाउन। व्हाट इज अ काउंटेबल नाउन? एज शोज फ्रॉम द नाउन, फ्रॉम द नेम ऑफ नाउन, जिस तरह नाउन के नेम से जाहिर होता है, द नेम्स ऑफ some elements, something which can be counted, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, that can be counted, they are known as countable noun. For example, apple, pen, book. ये काउंटेबल नाउन जो होते हैं, आगे हम इनको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, सिंगुलर होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। If they are one in number only, अगर तादाद के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एक हैं, यूनिक हैं, दे आर नोन एज सिंगुलर। अगर ये तादाद के अंदर ज्यादा हो जाते हैं, मोर देन वन इन नंबर, दे आर नोन एज प्लूरल, इनको हम प्लूरल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है हमारे पास। नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन, जैसा कि नाम से जाहिर होता है, name of some elements, name of some things, name of some items which cannot be counted, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, we cannot count the milk. फॉर एग्जाम्पल वाटर, we cannot count water. फॉर एग्जाम्पल स्टार्स, हम स्टार्स को नहीं काउंट कर सकते। तो ये जो नाउन होते हैं इनको हम नाम देते हैं किसका? अनकाउंटेबल नाउन का। नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स। रेगुलर नाउन क्या है? रेगुलर नाउन इज अ नाउन विथ इन बाय विच, रेगुलर नाउन इज अ नाउन, सॉरी रेगुलर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको जमा बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एस या एस का इजाफा करते हैं। रेगुलर तरीके से, जैसे बॉयज, बॉयज से बॉयज, गर्ल्स से गर्ल्स, तो वो नाउन जिनको जमा या प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए एस का इजाफा किया जाता है, दे आर नोन एज रेगुलर नाउन्स। और ऐसे नाउन जिनको जमा बनाने के लिए एस या एस का इजाफा नहीं किया जाता, कुछ और वर्ड्स उनके अंदर ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आर्मी, सिटी, लेडी, बेबी, तो इनके साथ आई और ईएस, आईईएस का इजाफा करते हैं, या ऑक्स है, ऑक्सन हो जाता है, तो इनको हम नाम देते हैं किसका? इरेगुलर नाउन का नाम देते हैं। नेक्स्ट नाउन की कैटेगरी के अंदर आ जाता है नाउन जेंडर, द टाइप ऑफ नाउन which shows the gender discrimination with the type of noun, जो जेंडर को जाहिर करता है, जो मेल जेंडर को जाहिर करता है या फीमेल जेंडर को जाहिर करता है, उसको हम नाम देते हैं नाउन जेंडर का। ये नाउन जेंडर जो होते हैं हमारे पास मुख्तलिफ अक़साम के हो जाते हैं, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर वो जेंडर होता है जो मेल सेक्स को या मेल पर्सन को जाहिर करता है, मेल एनिमल को जाहिर करता है, और फेमिनिन जेंडर फीमेल को जाहिर करता है, फीमेल जेंडर को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें बॉय हो जाएगा, इसमें गर्ल हो जाएगा, उसमें मैन हो जाएगा, इसमें वुमेन हो जाएगा। तो ये हमारे पास फेमिनिन जेंडर था। उसके बाद इसी की मजीद दो कैटेगरीज आ जाती हैं। नंबर वन है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जैसा नाम से जाहिर होता है, इट कैन बी यूज फॉर बोथ, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अ नाउन दैट डिनोटिंग बोथ मेल और फीमेल, दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वालदा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, वालदा कलेक्टिवली। चाइल्ड, बच्ची के लिए भी, बच्चे के लिए भी इस्तेमाल होता है। फ्रेंड, दोनों के लिए, दोस्त के लिए भी, सहेली के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। पर्सन, स्टूडेंट, फिश, बर्ड। न्यूटर जेंडर, a noun that denote things or person having no gender, ऐसी चीजें जिनका कोई जेंडर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल टेबल, अब टेबल का कोई जेंडर नहीं है। बुक, बुक का कोई जेंडर नहीं है, दे आर नोन एज न्यूटर जेंडर। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज दी गई है आपको समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, बतलाने के लिए ये कौन कौन से नाम है। फॉर एग्जाम्पल आसिफ इज देयर,
तो आपने इसी को आइडिया लगाना है। और सिर्फ क्या है, ये प्रॉपर नाउन आ जाता है, गर्ल कॉमन नाउन आ जाता है, ऑयल अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है, एप्पल काउंटेबल नाउन हो जाता है, क्राउड कलेक्टिव नाउन हो जाता है, एंजाइटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वेलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पेशेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बास्केट कंक्रीट नाउन है, सेम लाइट कंक्रीट नाउन है, फ्रूट काउंटेबल नाउन है, एयर अनकाउंटेबल नाउन है, प्राउड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑक्सन इर्रेगुलर नाउन है, गोल्ड मटेरियल नाउन है, इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्लास्टिक मटेरियल नाउन है, वुड मटेरियल नाउन है। आगे होमवर्क की एक एक्टिविटी मैंने डिजाइन की आप लोगों के लिए, दैट यू हैव टू डू, आपने खुद ही इसको करना होगा। क्रू क्या है, नाउन की टाइप आपने लिखनी होगी, वर्ड्स मैंने यहां पर दे दिए, फ्लीट मिल्क शुगर फाइट फ्लाइट चार्म ब्यूटी विजडम इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री, स्पार्किंग ग्ली फेस मैसेज लाई ट्रूथ वर्ड स्टोरी टाइम मशीन डिक्शनरी कंप्यूटर। तो ये एक्टिविटी आपने खुद करनी है। इसका जितने भी जवाब बनते हैं आपने सीरियल वाइज जो है वो कमेंट में बताने हैं मुझे, ताकि आपको समझ में आया या नहीं आया। लास्ट वोकैबुलरी ऑफ द डे, अब हमारे पास वर्ड है एब्स्टेन। एब्स्टेन रोकना मना करना, रिस्ट्रेन वनसेल्फ फ्रॉम एंजॉयिंग एंजॉय करने से, लोथंदोज होने से रोकना, फॉरबेयर refrain desist desist withhold pursue adopt persist offer, ये एंटोनिम हो जाता है। आई होप सो आज का जो ये कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर था नाउन के बारे में एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ये क्लियर हो चुका होगा। इफ यू डू नॉट हैव क्लैरिटी टिल नाउ, वॉच द लेसन अगेन, वॉच द लेक्चर अगेन, वॉच द वीडियो अगेन and share with other friends also, so that they may also get benefit. Thank you.